Namaskar. Hello students. Today we are going to learn Unit 1 of Class 6 और हमारे यूनिट का नाम है द वर्ल्ड ऑफ कलर्स। द वर्ल्ड ऑफ कलर्स यानी कि रंगों की दुनिया। हम काफी सारे कलर्स हमारे आसपास में देखते हैं, स्पेशली द कलर्स जो कि हम रेनबो में देखते हैं, द 7 कलर्स। तो उन्हीं कलर्स के बीच में जो बात हो रही है वो हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। और हमारे फर्स्ट पार्ट का नाम है द क्वारलिंग कलर्स, यानी कि कलर्स जो कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। तो आज हम 7 कलर्स के बारे में इस यूनिट में सीखेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो द कलर्स इन द रेनबो स्टार्टेड टू क्वारल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार क्या हुआ कि रेनबो के जो सातों कलर होते हैं वो आपस में लड़ने लग गए। दे स्टार्टेड टू क्वारल। क्वारल करना यानी कि फाइट करना, लड़ना, एक दूसरे से झगड़ना। ईच कलर थॉट इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कलर ऑफ ऑल। और ये 7 कलर्स लड़ तो रहे हैं, पर किस बात पे लड़ रहे हैं, रीजन क्या है? क्योंकि उनमें से हर एक कलर को लगता था कि उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कलर वही है। हर एक कलर कहता था कि मैं ही सबसे स्पेशल कलर हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कलर हूँ। हर एक कलर खुद को बड़ा दिखाना चाहता था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता था। और इसी बात पे रेनबो के 7 कलर्स में यहाँ पर बहस हो जाती है, फाइट हो जाती है। दे स्टार्टेड क्वारलिंग। वायोलेट सेड, आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। रेनबो के 7 कलर्स में से सबसे पहले कलर आता है वायोलेट। और वायोलेट आकर अपनी बात रखता है कि मैं क्यों बेस्ट हूँ। वो कहता है कि मैं ह्यूमिलिटी और विजडम का कलर हूँ। ह्यूमिलिटी यानी कि पर्सन की ऐसी क्वालिटी जो कि पर्सन हम्बल होता है। हम्बल यानी कि विनम्र होता है, और ह्यूमिलिटी को हम विनम्रता कह सकते हैं। और विजडम यानी जब पर्सन के पास ज्ञान होता है और समझदारी होती है, जब पर्सन के पास नॉलेज होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ रहता हुआ इंसान को हम विजडम कह सकते हैं, उस इंसान की। और वायोलेट कहता है क्योंकि वायोलेट कलर रिप्रेजेंट करता है ह्यूमिलिटी और विजडम जैसे बड़े क्वालिटीज को, इसीलिए वायोलेट सबसे important color होना चाहिए। And that's why Violet says, because I represent humility and wisdom, I am the most important one. Indigo spoke softly. I am the color of silence. You need me for peace and prayer. I am the most important one. अभी रेनबो कलर्स में से तीसरा कलर यानी कि इंडिगो वहां पर आता है, वो और वो अपनी बात रखता है। वो सॉफ्टली क्यों बोल रहा है, यह भी सिंबॉलिक है, क्योंकि इंडिगो को दर्शाया गया है एज द कलर ऑफ साइलेंस। और वो कह रहा, यू नीड मी फॉर पीस। पीस यानी कि शांति, जो कि हम सबके जीवन में मन की शांति बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण होती है। और वैसे ही प्रेयर भी हमारे सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इंडिगो कह रहा है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रेयर के एटमॉस्फेयर को इंडिगो कलर से दर्शाया गया है। और इंडिगो कहता है क्योंकि मैं पीस और प्रेयर को दर्शाता हूँ, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कलर हूँ। Blue interrupted. I am the color of water. Water makes up life. Without me, you would be nothing. तभी ब्लू कलर जो कि वन ऑफ द रेनबो कलर्स है वहां पर आता है, और वो उनकी बातों को इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट करने यानी किसी की बातों को बीच में रोकना, और वो उनकी बातों को रोक के अपनी बात रखता है। आई एम द कलर ऑफ वाटर। हम अपने आसपास में, समंदर में, नदियों में, तालाबों में ब्लू कलर का वाटर हर जगह पे देखते हैं। वाटर मेक्स अप लाइफ। और उसी वाटर से, उसी पानी से हमारी जिंदगी चलती है। सर्वाइवल के लिए, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो या फिर पशु हो, सबको, सबकी जिंदगी चलाने के लिए, सबको सरवाइव करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। पानी के बिना हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, उससे ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि पानी के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, हमारे काम जुड़े हुए हैं। इसीलिए ब्लू कलर कहता है विदाउट मी यू वुड बी नथिंग। क्योंकि पानी ब्लू कलर का है और पानी के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, इसीलिए ब्लू कलर कहता है कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती। सो ब्लू कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट कलर। ग्रीन सेड, आई एम द कलर ऑफ नेचर, दैट इज वाई आई एम द बेस्ट। अब रेनबो कलर्स में से एक कलर ग्रीन वहां पर आता है और वो अपनी बात रखता है। ग्रीन कहता है आई एम द कलर ऑफ नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। हम दुनिया में हर जगह पे जितनी भी प्रकृति देखते हैं, नेचर देखते हैं, फल फूल पेड़ पौधे, ज्यादातर उनमें से ग्रीन कलर के होते हैं। और हमें पता है नेचर हम सबके सर्वाइवल के लिए, हम सबके जीवन को चलाने के लिए कितना मदद रूप होता है, कितना जरूरी होता है। तो क्योंकि नेचर हम सबके जीवन में इस तरह से महत्व का स्थान रखता है, तो ग्रीन कहता है अगर सारी दुनिया में ज्यादातर एरियाज में अगर नेचर फैला हुआ है तो ग्रीन कलर तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। और क्योंकि मैं ग्रीन कलर नेचर का कलर हूँ, आई एम द बेस्ट। येलो स्माइल्ड, आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड, द सन द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो। तभी वहां पर रेनबो कलर्स में से नेक्स्ट कलर येलो आता है और वो स्माइल करते हुए, हंसते हुए कहता है आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया में वार्मथ गर्मी हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। द सन, सूर्य जो कि हमें गर्मी प्रोवाइड करता है दिन में, वो भी येलो कलर का है। द मून, मून जो कि रात को हमें लाइट प्रोवाइड करता है आसमान में, वो भी येलोइश कलर का है। एंड द स्टार्स आर ऑल येलो, और स्टार्स जो कि रात को आसमान में हमें दिखाई देते हैं, वो भी अपनी तरफ से लाइट प्रोवाइड करते हैं हमें, वो भी येलोइश कलर के हैं। इसलिए येलो कहता है आई एम द वेरी इंपॉर्टेंट कलर ऑफ ऑल ऑफ यू। ऑरेंज लाफ, आई एम द कलर ऑफ करेज, श्योरली आई एम द बेस्ट। और तभी वहां पर ऑरेंज कलर लाफ यानी कि हंसते हुए कहता है आई एम द कलर ऑफ करेज, मैं हिम्मत का कलर हूँ, वीरता का कलर हूँ, शक्ति का कलर हूँ। श्योरली आई एम द बेस्ट, और इस वजह से मैं सबसे बेस्ट कलर हूँ। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में भी काफी बार योद्धा जब युद्ध मैदान में लड़ने जाते थे तो ऑरेंज कलर का ध्वज लेकर जाते थे। इस तरह से ऑरेंज कलर हमेशा से वीरता का प्रतीक रहा है और हिम्मत दर्शाता है। इसलिए ऑरेंज यहाँ पर हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं करेज दर्शाता हूँ। श्योरली आई एम द बेस्ट कलर ऑफ ऑल ऑफ यू। रेड शाउटेड, आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। और तभी वहां पर रेनबो कलर्स में से नेक्स्ट कलर रेड आता है। एंड ही शाउट्स, शाउट करना यानी कि चिल्ला कर कहना, और वो कहता है आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और ऑथोरिटी यानी कि सत्ता या अधिकार होना। और रेड कलर स्ट्रेंथ और ऑथोरिटी को दर्शाता है। यहाँ पर हम सोवियत यूनियन का फ्लैग देख सकते हैं जो कि रेड कलर का है और सत्ता और अधिकार को दर्शाता है। इस तरह से दुनिया के काफी सारे कंट्रीज के फ्लैग्स हम रेड कलर में देख सकते हैं जो कि स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी दर्शाते हैं। तो रेड यहाँ पर चिल्लाकर कहता है क्योंकि मैं स्ट्रेंथ और ऑथोरिटी दर्शाता हूँ, आई एम द बेस्ट। सडनली देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग एंड इट बिगेन टू रेन हेवीली। अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा थंडर यानी कि बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी और लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकने लगी और बहुत ज्यादा तेजी से बारिश होने लगी। तभी द सेवन कलर्स दे ऑल हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन। सातों कलर को बारिश का, रेन का एंग्री वॉइस सुनाई देता है। द सेवन कलर्स जिसमें वायोलेट जो कि ह्यूमिलिटी और विजडम को दर्शाता है, इंडिगो जो कि पीस और प्रेयर को दर्शाता है, ब्लू जो कि वाटर को सिंबलाइज करता है, ग्रीन जो कि नेचर का कलर है, येलो जो कि वार्मथ दर्शाता है, ऑरेंज जो कि करेज का प्रतीक है, और रेड जो कि स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी को दर्शाता है। स्टूपिड फुलिश कलर्स, व्हाई आर यू फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स। तभी वहां पर रेन गुस्से में
एंग्री वॉइस में उन सब कलर्स को कह रहा होता है स्टूपिड एंड फुलिश, यानी कि मूर्ख और ना समझ की तरह। वाई आर यू फाइटिंग अमंग योर सेल्स, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें समझ नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम में से हर एक कलर इंपॉर्टेंट है और हर एक कलर की अपनी वैल्यू है। हर एक कलर अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। द लाइटनिंग स्टॉप एंड द थंडर क्वाइटेड, और तभी लाइटनिंग स्टॉप हो जाती है, थंडर शांत हो जाता है और बारिश हो रही है। द रेन सेड लिसन टू मी, ईच ऑफ यू हैज अ स्पेशल पर्पस, और तभी रेन उन 7 कलर्स को समझाते हुए कहता है कि तुम सब इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी अपनी एक वैल्यू है, और यू हैव अ स्पेशल पर्पस। पर्पस यानी कि हेतु, किसी के होने की वजह, किसी के होने का हेतु। तो तुम सबके होने का एक रीजन है। वेन आई स्टॉप द स्टॉर्म यू मस्ट ऑल होल्ड हैंड्स एंड हेल्प ईच अदर, यू विल हेल्प ईच अदर स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई टू मेक द रेनबो। और रेन उन्हें कहता है कि जब मैं स्टॉर्म को स्टॉप कर दूंगा, जो कि थंडर और लाइटनिंग की वजह से होता है, उसके बाद तुम सारे कलर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के आसमान में ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्ट्रेच करना, और तुम सब साथ मिलकर 7 कलर्स रेनबो बनाओगे। द रेनबो इज अ स्पेशल साइन, और रेनबो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल साइन है। क्यों इसे कहा गया है? क्योंकि ये मैसेज है हम सबके लिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये यूनिट हमारे बुक में दिया गया है, इसके पीछे मैसेज यही है कि इट शोज दैट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इवन विथ आवर डिफरेंसेस वी विल ऑल शाइन। यानी कि हम सब लोग अगर हमारी डिफरेंसेस के बावजूद, हमारे मतभेद, हमारी विविधता के बावजूद अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हम सब साथ में शाइन करेंगे। हम सब ऐसे साथ में ब्राइटली शाइन करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दिस इज द मैसेज फॉर अस फ्रॉम दिस यूनिट। द कलर्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, सभी कलर्स को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि वो बिना वजह के लड़ रहे हैं, जो कि अननेसेसरी है। द स्टॉर्म एंडेड, रेन ने स्टॉर्म भी एंड करवा दिया, जो कि थंडर और लाइटनिंग की वजह से हो रहा था। एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइंड हैंड्स, और सभी कलर को समझ में आ गया कि वो साथ में ही शाइन कर सकते हैं। तो दे हैप्पीली जॉइंड हैंड्स, और आसमान में ब्राइटली शाइन करते हुए उन्होंने साथ में रेनबो बनाया।